क्लास सेवन चैप्टर 5 शासक और इमारतें। इसमें ये बताया हुआ है कि 800 वर्ष पूर्व कुछ इमारतें ही पत्थरों या ईंटों की बनी हुई होती थी। बाकी कच्चे जो इमारतें होती थी वो कच्ची बनी हुई होती थी। तो कुछ ही इमारतें थीं जो कि पत्थरों और ईंटों से बनी हुई थी। तो जो कुतुब मीनार का निर्माण हुआ 12वीं शताब्दी के मतलब अंत में, तो इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया 1199 ईस्वी में। और जो कुतुब मीनार है इसके बारे में बता रखा है कि ये 5 मंजिला इमारत है, जिसकी पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया और शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के लगभग इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त होने के कारण बाद में ये कुतुब मीनार इमारत का जो मरम्मत है वो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी द्वारा करवाई गई। तो ये जो इसमें ये एक डायग्राम दे रखा है कुतुब मीनार का, इसमें बता रखा है कि इसके छज्जे के नीचे अरबी भाषा में अभिलेखों की 2 पट्टियाँ हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम उस समय की इमारतों के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो वास्तुकला है वहाँ किस तरह की काम में ली जाती थी और किस तरह के चेंजेस इस मध्यकाल में मुग़ल और ये जो तुर्क थे इनके शासनकाल के दौरान वास्तुकला में किस तरह के परिवर्तन आए। बेसिकली यही इस चैप्टर में है। तो इसमें यहाँ कुतुब मीनार का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इसके नीचे जो ये इमारत है वो उसमें अरबी भाषा में जो है अभिलेखों की 2 पट्टियाँ दी गई हैं। मीनार का जो भारी हिस्सा है वो घुमावदार तथा कोणीय है और ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी, जिसे सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। तो ये इसमें आगरा ये कुतुब मीनार के बारे में बताया गया है कि उस समय पर ये इस तरह की जो वास्तुकला है या इस तरह का जो एक घुमावदार और कोणीय ये इमारत का निर्माण करना मतलब काफ़ी मुश्किल रहा होगा और इसके लिए काफ़ी सर्वाधिक योग्य कारीगर की आवश्यकता पड़ी होगी। तो ये अपने आप में उस टाइम का एक अजूबा माना जा सकता है। फिर इसमें ये बताया हुआ है बाद में कि 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दियों के मध्य राजाओं और उनके जो अधीनस्थ जो अधिकारी थे, मंत्री थे, उनके द्वारा 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया गया था। जो प्रथम श्रेणी की जो इमारतें थीं उसमें वो स्वयं के लिए बनाते थे या खुद के पूर्वजों के लिए। तो प्रथम श्रेणी में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया व दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल तथा मकबरे थे, अर्थात स्वयं व परिजनों के लिए इमारतें थीं। दूसरी श्रेणी में जनता के उपयोग की इमारतें जैसे कि मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार, इस तरह की इमारतों का निर्माण किया जाता था। यानी प्राय शासकों द्वारा 2 तरह की इमारतों का निर्माण करते थे। एक तो स्वयं व उनके परिजन के लिए जिसमें किले, महल या मकबरे आते, दूसरे में जनता के उपयोग की इमारतें जैसे बाजार का निर्माण हो गया, जलाशयों का निर्माण हो गया, इस तरीके से। फिर यहाँ पे साइड में बता रखा है कि अकबर के निर्माण में लगा श्रम। तो इसमें बताया गया है जो आगरा का किला जो कि अकबर द्वारा बनाया गया, इसमें 2000 मजदूर पत्थर काटने वाले थे, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वाले थे और 8000 अन्य मजदूर थे। इतने व्यक्तियों की आवश्यकता उस वक्त आगरा के किले के निर्माण के दौरान ज़रूरत पड़ी। फिर नेक्स्ट है अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य कि किस तरह की जो इंजीनियरिंग है उस वक्त भवनों के निर्माण में वो यूज़ में ली जाती थी। तो उसके लिए सबसे पहले है कि अधिरचना क्या होती है। तो अधिरचना भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग वो जो बनाया जाता है उसको अधिरचना कहते हैं। यानी ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आप कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हो वो अधिरचना कहलाती है। तो इसमें बताया गया है कि विभिन्न स्मारकों से उस टाइम के जो भी स्मारक हैं उनसे हमें उस वक्त के उस समय में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। तो यहाँ ऐसे बता रखा है कि 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य जो वास्तुकार है वो अब भवनों में अधिक कमरे, दरवाजे व खिड़कियाँ बनाने लगे। ये थोड़ा चेंजेस आया। फिर एक अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण शैली भी आई, काम में आने लगी। जो वास्तुकार हैं उनको काम में लेने लगे। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो छत होते हैं, दरवाजे होते हैं और खिड़कियों के निर्माण 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रखकर बनाए जाते हैं, मतलब एक बीम रख दी जाती है अनुप्रस्थ। तो वास्तुकला की जो शैली है ये अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण शैली कहलाती है। तो जो 8वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य जो भी मंदिर बने, मस्जिद बने, मेहराब, मकबरे, सीढ़ीदार कुएं, बावड़ी, इनसे जुड़े भवनों में ये अनुप्रस्थ टोड़ा शैली का निर्माण किया गया है। इसमें देखिए एक डायग्राम में बता भी रखा है कि 2 ऊर्ध्वाधर खंभे हैं, उसमें अनुप्रस्थ ये जो क्षैतिज है
वो रखी जाती है। तो ये जो जो इस तरह की जो एक डिज़ाइन है, ये अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहलाती है। मेहराबों के निर्माण में इसका इस्तेमाल काफ़ी किया गया उस समय की इमारतों में। फिर यहाँ बताया गया 11वीं शताब्दी के मंदिर में निर्माण बता रखा है, प्रारंभ में निर्माण। यहाँ पे कंदरिया महादेव मंदिर है, उसका एग्जाम्पल दिया गया है, उसका बाकायदा नक्शा भी दिया गया है। तो सबसे पहले कंदरिया महादेव जो मंदिर है वो खजुराहो मध्य प्रदेश में है और वर्तमान में, और शिव की स्तुति में बनाया गया था चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में। तो ये जो कंदरिया महादेव का मंदिर है, ये खजुराहो समूह के मंदिरों के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले जो ये खजुराहो के जो मंदिर समूह हैं ये क्या हैं, देखिए ये एक राजकीय मंदिर होते थे जिसमें सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। चंदेल राजवंशों द्वारा 1003 से 1010 ईस्वी के मध्य ये बनवाए गए हैं और ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत हैं, मतलब राजकीय मंदिर हैं। तो उनमें से एक मंदिर ये एक कंदरिया महादेव मंदिर है। तो इसमें बताया गया है कि जैसे हमने लास्ट ईयर के क्लास 6 के एनसीईआरटी के चैप्टर्स में पढ़ा था कि जब भक्ति परंपरा की स्टार्टिंग हुई और लोगों को उससे फिर धीरे धीरे मूर्ति कला का विकास हुआ, लोगों को लगने लगा कि इन मूर्तियों को रखने के लिए पवित्र जगह की ज़रूरत है। तो एक कक्ष बनाया जाने लगा जिसे गर्भगृह कहा जाता था, मंदिरों का निर्माण हुआ। लेकिन अब जब हम ये बात कर रहे हैं 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में, तो अब जो मंदिर है वो भव्य बनाए जाने लगे। उसमें सिर्फ गर्भगृह ही नहीं होता था, उसके आगे एक सभा कक्ष भी होता था, एक अलंकृत द्वार भी होता था। तो वही इसमें बता रखा है कि कंदरिया महादेव मंदिर का जो नक्शा दे रखा है इसमें एक अलंकृत, आप देख सकते हैं, एक अलंकृत द्वार है, इसे इसका प्रवेश भाग है। फिर मुख्य सभा भवन आता है, महामंडप जहाँ नृत्य का आयोजन होता था, और फिर बाद में प्रमुख देवता की मूर्ति रखी जाती थी मुख्य मंदिर में, गर्भगृह में रखी जाती थी, और धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे जिसमें केवल राजा, निकटतम परिवार तथा उसके पुरोहित एकत्रित होते थे। फिर इसमें बता रखा है दूसरा जो है तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर, इसके बारे में बता रखा है कि ये जो है ये अब वर्तमान में तमिलनाडु में है तंजावुर की राजराजेश्वर मंदिर के बारे में बता रखा है कि तत्कालीन समय के जो मंदिर थे उसमें सबसे ऊंचा शिखर जो अगर किसी का है तो वो तंजावुर की राजराजेश्वर मंदिर है। इसके शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर रखा हुआ है, जो इसका जो शीर्ष है वो 90 टन का है, काफ़ी भारी है। तो उसको ऊपर ले जाने के लिए ऐसी मान्यता है कि वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनाया होगा। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया और इस कार्य हेतु 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया गया था, जिसमें चढ़ाई, इस बात का ध्यान रखा गया था कि चढ़ाई बहुत ज़्यादा खड़ी ना हो। फिर मंदिर बन जाने के पश्चात वो जो रास्ता बनाया गया था चढ़ाईदार, उसे गिरा दिया गया। और आज भी इस मंदिर के पास के गाँव को चारूपल्लम कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गाँव। तो ये 2 मंदिरों के बारे में बताया गया, कंदरिया महादेव मंदिर और तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर। फिर यहाँ एक क्वेश्चन है कि जो राजराजेश्वर मंदिर का शिखर है वो कंदरिया महादेव मंदिर के शिखर से 2 गुना ऊंचा है। हाँ, जो तंजावुर जो राजराजेश्वर मंदिर है वो उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा शिखर है, तो इसका शिखर कंदरिया महादेव मंदिर से ऊंचा है। फिर यहाँ पे बता रखा है कि जो 12वीं शताब्दी जब आई तो उसमें 2 प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई देने लगे, मतलब डिज़ाइन में और टेक्निकल जो है 2 तरह के चेंजेस यहाँ पर आने लगे। तो जो पहला चेंजेस था वो ये था कि अब दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का ये चापाकार रूप था। तो देखिए ये यहाँ पे चित्र 5K में दे रखा है कि बीच में जो डॉट लगा रखा है, तो ये जो उसके ऊपर की कोई भी जो वजन है इस स्ट्रक्चर का वो इसके बेस पे आ जाएगा, तो ये ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा स्टेबल इमारत रहेगी। तो एक सबसे पहला परिवर्तन ये रहा। दूसरा परिवर्तन ये रहा कि निर्माण कार्य में चूना पत्थर, सीमेंट, इनका प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों को मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण उस समय फिर सरलता और तेज़ी से होने लगा। पहले इतना तेज़ी से नहीं होता था, लेकिन अब जब सीमेंट का प्रयोग होने लग गया जिसमें चूना और पत्थर की वो मिक्स करी जाती थी, उससे भव्य इमारतें, जो ऊंची इमारतें उनको बनाया जाना संभव होने लगा, उनका निर्माण तेज़ी से। तो दो चेंजेस आए। पहले तो क्या आए कि जो दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार, ये जो ऊपर की जो अधिरचना का भार है ये मेहराबों पे डाल दिया जाता था। ये चापा का रूप था वास्तुकला का।
दूसरा, सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। फिर यहाँ साइड में दे रखा है कि मेहराब का विशुद्ध रूप, ये जो है अलाई दरवाजे का मेहराब यहाँ पे दिया गया है ये। और फिर कुव्वतल इस्लाम मस्जिद है, उसमें मेहराबों का यूज़ किया गया है। फिर मंदिर, मस्जिद और हौजों का निर्माण। तो इसमें बताया गया है कि शासकों द्वारा मंदिर और मस्जिदों का निर्माण जो उस समय बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपनी संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव और भक्ति भाव का प्रदर्शन भी करते थे। मतलब वो एक शासकों को एक तरीके से ख्याति दिलाते थे। तो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है राजराजेश्वर मंदिर का, कि जो इसका निर्माण राजा राजदेव द्वारा अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया गया है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि राजा और उनके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा द्वारा इस तरह का नाम स्वयं को ईश्वर के रूप में प्रदर्शित करने हेतु रखा जाता था, और धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता यानी राजा दूसरे देवता राजराजेश्वरम का सम्मान कर रहा है, इस तरह का ये आभास दिया जाता था। फिर तत्कालीन समय के जो सभी विशालतम मंदिर हैं, उसमें देखिए संसाधन बहुत ज़्यादा लगते थे, बहुत ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता होती थी, तो इसका निर्माण शासकों द्वारा करवाया जाना ही संभव हो पाता था। तो जो अधिकतर जो विशालतम मंदिर हैं उस टाइम के, वो राजाओं द्वारा करवाए गए। मध्यकाल की प्रारंभिक शताब्दियों की अगर मैं बात करूँ, तब उस समय की मैं बात कर रही हूँ। फिर मंदिर के जो अन्य लघु देवता थे, वो शासक के सहयोगी और अधीनस्थियों के देवी देवता थे। तो ये इस तरीके से जो मंदिर हैं, ये शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया है। दूसरे शब्दों में, तत्कालीन समय के जो शासक थे, वो अपने शासन को देव शासन के रूप में दिखाने का प्रयास करते थे कि वो स्वयं तो मुख्य देवता हैं, जो उनके जो अधीनस्थ जो दरबारी हैं, मंत्री हैं, माथत जो उनके काम कर रहे हैं, वो अधीनस्थ देवताओं के समकक्ष हैं। तो इस तरीके से उन्होंने देवताओं के शासन को धरती पर ला दिया है। इस तरह के वो जनता में अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास करते थे। फिर इसमें बता रखा है कि जो मुस्लिम जो सुल्तान व बादशाह थे, वो यद्यपि स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, लेकिन फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तानों का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में किया गया है। तो इसमें एग्जाम्पल ये बताया गया है कि एक दिल्ली की एक मस्जिद है, उसके अभिलेख में यह वर्णित किया गया है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकर्ता अल्लाह स्वयं था। उन्होंने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम करा। मतलब बेसिकली यहाँ अलाउद्दीन खिलजी को उस अल्लाह द्वारा घोषित व्यक्ति बताया गया है शासन के लिए। मतलब कि उनको एक दी गई है, ड्यूटी दी गई है कि वो शासन करें। तो एक अल्लाह की परछाई के रूप में उन्हें वर्णित किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे दिया जाता है कि जो हमने लास्ट जो चैप्टर्स थे, प्रीवियस चैप्टर्स से, उसमें पढ़ा था कि जो दिल्ली के सुल्तान थे या बादशाह जो रहे हैं, उन्होंने दिल्ली के आसपास अनेक तरह के नगर बसाए। तो जिस शाहजहाँ ने शाहजहानाबाद एक नगर बसाया, उसमें उन्होंने जो जामी मस्जिद की जो योजना बनाई, तो उसमें जो इतिहासकार द्वारा मुगल बादशाह शाहजहाँ को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया गया। ये इस तरीके से बताया गया है। फिर एक प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि जो तत्कालीन समय के जो राजा थे, वो अपने शासन और राज्य को ख्याति मिल सके, इसके लिए क्या करते थे। क्योंकि हम ये जो चैप्टर है, ये शासकों और इमारतों, उनके द्वारा बनाई गई इमारतों के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर भी हम इसी रेफरेंस में देंगे कि अपने शासन और राज्य को ख्याति मिल सके, इसलिए वो क्या करते थे। तो देखिए, सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश का राजा अपने शासक होने के नैतिक अधिकार पर जोर डालता। वो उनके द्वारा निर्मित उपासना स्थलों का निर्माण शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका देता। ये उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों द्वारा विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को आश्रय प्रदान किया जाता और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता। इन सबसे उनके शासन और राज्य को ख्याति मिलती। बेसिकली वो क्या करते थे कि जो जनता जिनकी उपासना करती है, वो उनका निर्माण करवाते, उन उपासना स्थलों का निर्माण करवाते और जनता को ये विश्वास दिलाते कि हम आप पे शासन करने के लिए उपयुक्त हैं। उनकी नैतिक अधिकार पे वो उन पे जोर डालते, वो उनकी सेंसिटिविटी पे वो एक तरीके से, मतलब चोट करना तो खैर सही वर्ड नहीं होगा, लेकिन एक तरीके से
उस चीज़ को वो काम में लेते, जनता की भावनाओं को, कि हम आपके शासक हैं। तो उस समय की व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी, पर्याप्त वर्षा होगी। इस हेतु शासकों द्वारा बहुमूल्य जल उपलब्ध करवाने हेतु होजों व जलाशयों का निर्माण करवाया जाता, जिसकी आमजन द्वारा अत्यंत प्रशंसा की जाती। कि न केवल वे उपासना स्थलों का निर्माण करवाते, बल्कि वो जो अन्य काम में आने वाली जो इमारतें हैं उनका भी निर्माण करवाया जाता। तो उसमें जल की उपलब्धता के लिए जैसे जलाशयों या होजों का निर्माण करवाते, तो उसे जनता बड़ी ही प्रशंसा से उस कार्य को देखती। तो शासकों द्वारा सामान्य लोगों हेतु होजों व जलाशयों के निर्माण के साथ साथ कभी कभी मंदिर, मस्जिद अथवा गुरुद्वारे का भी निर्माण करवाया जाता। यानी ऐसा नहीं है बेसिकली कि वो केवल भव्य मंदिर बनाते, वो जनता के लिए भी मंदिरों का निर्माण करवाते थे और मस्जिद, गुरुद्वारे आदि का भी निर्माण करवाते थे। तो इसी तरीके से बताया गया कि सुल्तान इल्तुतमिश ने दहलिया कुना भी बेसिकली वही नगर है जो दिल्ली के सुल्तानों द्वारा प्रारंभिक जो नगर बसाए गए दिल्ली के आसपास, तो दहलिया कुना उनमें से एक है। तो सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा दहलिया कुना के निकट होजे सुल्तानी बनवाया गया, यानी राजा का तालाब बनाया गया, एक विशाल जलाशय का निर्माण करवाया गया। फिर यहाँ एक साइड में जल के महत्व के बारे में बता रखा है कि जल का महत्व किस तरीके से था उस टाइम। तो देखिए, जो फारसी शब्द है आबाद और आबादी, वो आब शब्द से निकले हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है पानी। यानी आबादी वहीं होगी जहाँ जल की उपलब्धता होगी। आबाद शब्द का इस्तेमाल उस जगह के लिए है जहाँ बसावट है। इसका एक अन्य अर्थ है खुशहाली। वहीं आबादी का अर्थ है जनसंख्या एवं समृद्धि। यानी आबादी, जनसंख्या, आबाद जहाँ उस जनसंख्या की बसावट हो, अर्थात बसावट की जगह व जनता की खुशहाली को जल की उपलब्धता से जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो ये उस टाइम पे जल के महत्व को आप समझ सकते हो कि आप आबाद रहो, यानी वहाँ पे जल की उपलब्धता सुनिश्चित रहे, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर है कि एक प्रश्न आता है कि मंदिरों को नष्ट क्यों करा जाता था। तो देखिए, चूँकि राजा अपने मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में जब एक दूसरे के राज्यों पे वे आक्रमण करते तो वे प्राय ऐसी इमारतों को नष्ट करते। अपना प्रभाव जताने के लिए किसी राजा ने किसी उपासना स्थल का निर्माण करवाया है, तो दूसरा राज्य जब उस राज्य पे आक्रमण करेगा तो वो उस उपासना स्थल को नष्ट करने का प्रयास करके अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली दिखाने का प्रयास करेगा। ये उस समय की राजनीतिक और सैन्य समझ यही थी। देखिए, फिर इसमें एग्जाम्पल बताया गया है कि जैसे बौद्ध भिक्षु और इतिहासकार है धम्मकीर्ति, इनके द्वारा लिखा गया है कि 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में पांड्यन राजा श्रीमर श्री वल्लभ द्वारा राजासेन प्रथम, जो श्रीलंका के जो राजा थे, राजासेन प्रथम 831 से 851 के बीच में इनका शासनकाल रहा है। तो श्री वल्लभ जो राजा थे उनके द्वारा राजासेन प्रथम पर आक्रमण किया गया। तो जो ये पांड्यन राजा थे जिन्होंने आक्रमण करा, इन्होंने सारी बहुमूल्य चीज़ें रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं को जब्त कर लिया। तो इससे जो सिंहली शासक है उसके ऑब्वियस है आत्माभिमान को आघात लगा होगा। तो इसका बदला लिए जाने के उद्देश्य से जो अगले सिंहली शासक आए, यानी अगले जो श्रीलंका के शासक थे, वो सेन द्वितीय थे। उन्होंने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल बता रखा है कि 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम द्वारा अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो जो वो मंदिर को जो अलंकृत किया गया वो पराजित शासकों से जब्त की गई वस्तुओं से किया गया था। इसमें बता रखा है चालुक्य से प्राप्त एक सूर्य पीठिका वहाँ स्थापित की गई, एक गणेश मूर्ति और दुर्गा की कुछ नई मूर्तियाँ थी। पूर्वी चालुक्य से प्राप्त एक नंदी मूर्ति थी। उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव जी का एक जो रूप है और भैरवी की एक प्रतिमा थी। बंगाल के पाल जो शासक थे उनसे प्राप्त काली की मूर्ति थी। तो उस जो मंदिर को जो उन्होंने शिव मंदिर बनवाया उसको इन जब्त की गई प्रतिमाओं से अलंकृत किया गया। इसी तरीके से बता रखा है कि जो गजनी का सुल्तान था महमूद, वो राजेंद्र प्रथम के समकालीन ही था। तो भारत में अपने अभियानों के द्वारा उसके द्वारा पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया गया और धन और मूर्तियों को लूटता। एक महत्वपूर्ण शासक नहीं होने के बावजूद मंदिरों को नष्ट करके, खासकर गुजरात के सोमनाथ मंदिर को नष्ट करके उसके द्वारा एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय लेने का प्रयास किया गया। तो इन सब का निष्कर्ष यही निकलता है कि मध्ययुगीन जो राजनीतिक संस्कृति थी उसमें ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल
वह सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर ही करते थे। कि ऐसा नहीं था कि केवल इस्लामी शासक ही हिंदू शासकों के जो बनाए गए उपासना स्थल हैं, मंदिर हैं, उन पे आक्रमण कर रहे हैं। इससे कि पहले के जो 2 एग्जाम्पल देखे हैं हमने, उसमें देखा कि जो हिंदू राजा भी जो एक दूसरे पर आक्रमण करते थे तो वो एक दूसरे के मंदिरों को नष्ट किया करते थे। ये उस समय की जो राजनीतिक संस्कृति ही इस तरह की थी कि वो अपना प्रभाव इसी तरीके से डालने का प्रयास जनता पर करते थे। फिर यहाँ पर बताया गया है बाग, मकबरे और किले, इनके बारे में बताया गया है। तो देखिए, जो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेषतः शाहजहाँ जो हुए मुग़ल सम्राट, वो साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में औपचारिक बागों की योजनाओं, उनके बनाने और खाका बनाने में, उनका जो नक्शा बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। तो ये जो बाग होते थे, औपचारिक बाग, ये दीवार से घिरे हुए होते थे और कृत्रिम नहरों द्वारा, आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित होते थे। तो 4 समान हिस्सों में होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। तो ये बाबर ने अपनी आत्मकथा में इन औपचारिक बागों का वर्णन किया है इस तरह का, और वो खुद भी व्यक्तिगत बहुत रुचि लेता था। फिर अकबर के शासनकाल से तो 4 बाग बनाने की परंपरा ही प्रारंभ हो गई। मतलब अकबर के शासनकाल से 4 बाग रेगुलरली बनाए जाने लगे। कश्मीर और आगरा के जो 4 बाग हैं, दिल्ली के 4 बाग हैं, वो क्रमशः जहांगीर और शाहजहाँ द्वारा बनवाए गए हैं। फिर जो अकबर के जो शासनकाल में कई महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए, कई इनोवेशन हुए, जिनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उनके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली थी। जो तैमूर वो अपने पूर्वज होने का दावा करते थे पिता की तरफ से, उनका वो जो ईरान, तुर्की, वर्तमान तुर्की और वहाँ के जो शासक थे, वहाँ के मकबरों से उन्होंने वो डिज़ाइन अडॉप्ट करा अकबर के शासनकाल में। तो इसका जो जो उन्होंने इनोवेशन जो वहाँ से वो ले रहे थे, वो कौन कौन से थे? तो देखिए, जो फर्स्ट था कि 1562 से 1571 के बीच में जो हुमायूं के मकबरा का निर्माण हुआ, तो उसमें पहली बार केंद्रीय गुंबद का निर्माण किया गया, जो कि बहुत ऊंचा था। और ये जो मेहराब आप देख रहे हैं, प्रवेश द्वार, एक बड़ा प्रवेश द्वार मेहराब वाली डिज़ाइन वाला, ये एक वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण रूप बन गया, एक विशिष्टता बन गई मुग़ल इमारतों की, कि गुंबद होना, एक बीच में एक सेंट्रल दरवाज़ा होगा मेहराब की डिज़ाइन वाला, बड़ा ऊंचा सा। ये एक उन्होंने जो तैमूर के मकबरे हैं उनसे उन्होंने ये वास्तुकला ली, और बाद में ये मुग़ल इमारतों की एक विशिष्टता बन गई। फिर जो दूसरी जो थी कि ये हुमायूं का मकबरा था, ये एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य स्थित था। यानी 4 बाग जो हमने पहले पढ़ा कि 4 नहरों द्वारा विभाजित जो है, उसके एकदम बीचों बीच में ये हुमायूं का मकबरा स्थित था। फिर तीसरा जो है कि इसका निर्माण 8 स्वर्गों अर्थात हस्त बिहिश्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें जो एक केंद्रीय कक्ष है वो 8 कमरों से घिरा हुआ होता है। दूसरा बताया गया कि इसका इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से हुआ है, और जिसकी जो किनारे हैं आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सफ़ेद संगमरमर से बनाए गए हैं। फिर यहाँ पे बताया गया है शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान जो निर्माण कार्य है वो अनवरत चलता रहा, रेगुलर चलता रहा, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो इन निर्माण कार्यों में मुग़ल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। मतलब जो मुग़ल वास्तुकला थी, वो जो यहाँ का जो वास्तुकला थी, भारतीय वास्तुकला, और वो जो अपने पूर्वजों से वहाँ के मकबरों से वो जो अडॉप्ट कर रहे थे, उसको उन्होंने मिला के अपनी एक नई मुग़ल वास्तुकला का निर्माण बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने करा है। फिर यहाँ शाहजहाँ के निर्माण काल में बताया गया है कि जो सार्वजनिक कक्ष बनाया जाता, दीवाने आम, और व्यक्तिगत सभा कक्ष बनाया जाता, दीवाने खास, उनकी योजना अत्यंत सावधानीपूर्वक बनाई जाती, और ये एक विशाल आंगन में स्थित होते थे। ये दरबार चिहिल सुतन अर्थात 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। फिर यहाँ पे एक प्रश्न ये आ सकता है कि जो शाहजहाँ के जो सभा कक्ष हैं, उनके जो निर्माण कार्यों की वास्तुकलात्मक जो अभिलक्षण जो हैं वो किस ओर इशारा करते थे? तो देखिए, यहाँ बता रखा है कि जो शाहजहाँ का जो सभा भवन होते थे, दीवाने आम हो या फिर वो दीवाने खास हो, वो विशेष रूप से मस्जिदों से मिलते जुलते बनाए जाते थे। कैसे? कि जो शाहजहाँ का जो सिंहासन होता था, वो जिस मंच पे रखा जाता था उसे प्राय किबला कहा जाता था।
किबला जो है वो नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा, जो जिस तरफ वो बैठ के वो नमाज अदा करते हैं, वो दिशा किबला कहलाती है। तो वो शाहजहाँ जहाँ बैठेंगे तो जनता इस तरीके से बैठेगी कि वो जो दिशा है वो किबला ही होगी, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुँह करके बैठता था। तो इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का भेजा हुआ प्रतिनिधि है। इसके द्वारा शाहजहाँ द्वारा जो दिल्ली के लाल किले के नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंत्य संबंध पर बहुत बल दिया। राजकीय न्याय पे बल किस तरीके से दिया गया, तो देखिए जो सिंहासन के पीछे है वो पितरादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई। पितरादुरा क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो पितरादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई और पौराणिक देवता, यूनानी देवता थे ऑर्फियस, उन्हें वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया। तो ऐसा माना जाता था कि जो ऑर्फियस का संगीत है वो आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। तो इससे जो बादशाह है शाहजहाँ वो क्या दिखाना चाहता था, तो देखिए ये सार्वजनिक सभा भवन का ये जो निर्माण है ये सूचित करता है कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ सम्मान का व्यवहार करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। फिर एक जो वर्ड काम में लिया गया है पितरादुरा, वो क्या है, तो देखिए उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थरों पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर अलंकृत नमूने, यानी संगमरमर की इमारतें या बलुआ पत्थर पे बेसिकली टाइल्स लगाकर या फिर जो रंगीन पत्थर है उनको दबा के एक डिज़ाइन बनाई जाती है। वो उस तरह की जो ये काम है, ये शैली है, ये पितरादुरा कहलाती है। ये फिर इसमें दीवाने आम में सिंहासन का छज्जा ये डायग्राम में बता रखा है, जिसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया। फिर है शाहजहाँ के आरंभिक वर्षों में जो राजधानी थी वो आगरा थी, जहाँ के विशिष्ट वर्गों ने चार बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के मध्य अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। यानी औपचारिक, जैसे कि हुमायूं का मकबरा था जो अकबर के शासनकाल में बनाया गया, एकदम औपचारिक बाग के एकदम बीचों बीच स्थित था। उसी तरह शाहजहाँ के शासनकाल में जो अभिजात्य वर्ग था वो अपने जो निवास स्थल है उनका निर्माण भी एकदम चार बागों के एकदम बीच में करवाता था, यमुना नदी के तट पर आगरा में। चार बाग की योजना के तरह ही एक अन्य तरह के बाग की योजना थी नदी तट बाग, और जो ताजमहल है उसका निर्माण नदी तट बाग योजना के तहत ही हुआ है। तो इस तरह के बाग में निवास स्थान चार बाग के बीच में ना होकर, स्थित ना होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पे होता है। नदी तट होता है, फिर इमारत होती है और उसके पीछे की तरफ बाग, एक बहुत बड़ा बाग होता है। तो ये जो योजना है ये नदी तट बाग कहलाती है। तो जो शाहजहाँ के शासनकाल की भव्यतम वास्तुकलात्मक अगर उपलब्धि अगर हम किसी को कह सकते हैं तो वो ताजमहल है, जिसका निर्माण 1643 ईस्वी में पूरा हुआ। इसके नक्शे में नदी तट बाग की योजना बनाई गई है। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का एक ये मकबरा है, बेसिकली ताजमहल, ये नदी तट के एक चबूतरे पे बनाया गया है। पीछे नदी है, फिर चबूतरा है और बाग इसके दक्षिण में बनाया गया है। नदी पर शाहजहाँ ने क्या है कि नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहाँ ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित करा। और दिल्ली में जो शाहजहानाबाद जो उन्होंने नया नगर बसाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों यथा उसके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही नदी तक पहुंच मिलती थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। ये देखिए ये बाग हैं, इधर ये इमारतें हैं, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। ऐसी सी योजना ही इन्होंने जो दिल्ली में शाहजहानाबाद जो अपनी नई राजधानी बनाई, पुरानी राजधानी आगरा थी शाहजहाँ की, नई राजधानी उन्होंने दिल्ली में शाहजहानाबाद जो बनाई उसमें भी उन्होंने जो दिल्ली की जो मतलब एक अपने अभिजातियों का जो एक भाई हर कोई बना सकता है, पैसा है, उस पर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इस तरीके की ये योजना बनाई अपने निवास स्थलों की। ये है नदी तट बाग वाली योजना बनाई। फिर क्षेत्र व साम्राज्य आते हैं। तो देखिए जब 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में जो हम टाइमलाइन पढ़ रहे हैं उसके बीच में जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच में विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। यानी एक दूसरे की वास्तुकलात्मक शैलियों को अपना के एक जो इमारतों का निर्माण हुआ, एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्रों द्वारा अपनाई गई। तो इसमें मैं बता रखा है कि विजयनगर में जो राजाओं की जो गजशालाएँ थीं उस पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। यानी जो दक्कन के जो ये राज्य थे बीजापुर और गोलकुंडा, इनकी वास्तुकलात्मक शैली का प्रभाव विजयनगर के राजाओं द्वारा बनाई गई गजशालाओं पर भी पड़ा है। यानी एक दूसरे से शत्रुता तो होती ही थी,
लेकिन एक दूसरे की वास्तुकलात्मक शैलियों को भी ये राजा अपनाते थे। दूसरा है कि मथुरा के निकट जो वृंदावन है उसमें बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती है। वृंदावन में जो गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण है वो 1590 में लाल बलुआ पत्थर से किया गया। इसमें 4 प्रतिच्छेदी मेहराब होते थे, उसमें से 2 परस्पर एक दूसरे को काटते थे, प्रतिच्छेद करते थे और इस तरीके से इस डिज़ाइन से ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया जाता था। आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि ये जो प्रतिच्छेदी मेहराब हैं ये एक दूसरे को काट रहे हैं, इस तरीके से 4 हैं। तो ये भी एक शैली है वास्तुकला की जो कि उत्तर पूर्वी ईरान खुरासान से आई है और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग काफ़ी हुआ है। इसके अलावा जो मुग़ल शासक थे वो जैसे बताया आपने, ऐसा नहीं है कि वो अब ईरान, इराक, तुर्की या इधर से ही जहाँ से वो आए थे वहीं की वास्तुकलात्मक शैलियों को अपनाते थे। वो क्षेत्रीय जो वास्तुकलात्मक शैली है उसको अपनाने में भी वो विशेष रुचि लेते थे। जैसे बांग्ला गुंबद जो है वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, उसको उन्होंने काफ़ी उससे वो इम्प्रेस थे और उन्होंने काफ़ी उसका यूज़ किया है। और अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में जो इमारतें बनाई गई हैं उसमें गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। देखिए, अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी है। शाहजहाँ की जो राजधानी है वो पहले आगरा थी, बाद में शाहजहानाबाद हो गई। ये एक पॉइंट है नोट करने वाला। फिर है कि फतेहपुर जो सीकरी के जो जोधाबाई महल हैं, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि छत के विस्तार को संभालते हुए अलंकृत स्तंभ और टेक जो ये खंभे हैं ये बड़े अलंकृत किए हुए हैं जो गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। जो जोधा महल का जो एक चित्र दिया गया है, तो ये जो इसमें जो डिज़ाइन है वो कहीं ना कहीं गुजरात की वास्तुकलात्मक शैली से ली गई है। फिर यहाँ अन्यत्र बता रखा है कि 12वीं शताब्दी में फ्रांस में चर्चों के निर्माण में जो वास्तुकला की जो शैली अपनाई गई वो एक गोथिक शैली होती है, जिसमें क्या किया जाता है, जो पहले के जो चर्च थे वो बहुत ऊंचे और भव्य और मतलब भारी बनाए जाते थे, तो अब अधिक ऊंचे, उससे भी अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों का निर्माण किया जाता। तो उसके लिए वो क्या करते, तो गोथिक शैली की विशिष्टताओं में बता रखा है कि नुकीले ऊंचे मेहराब बनाए जाते थे। आप ये देख सकते हैं डायग्राम में। रंगीन खांचों का प्रयोग किया जाता था जिसमें प्राय बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण होता था, उड़ते हुए पुश्ते उसमें डाले जाते थे। और इस शैली में हालांकि दूर से दिखने वाले ऊंची इमारतें और घंटी वाले बुर्ज बाद में जुड़े। यानी 12वीं शताब्दी में जो गोथिक शैली है उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो पेरिस का नॉट्रे डेम चर्च है जो गोथिक शैली के अनुरूप बना है।